डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज का जो सवाल है डॉक्टर साहब, वो डिप्रेशन के ऊपर है। डिप्रेशन के केसेस जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब कि जिससे ये डिप्रेशन की रेट जो है कम हो जाए? जो ये डिप्रेशन के बारे में आपने पूछा, काफ़ी सालों से जो डिप्रेशन का रेट है, ज़हनी तनाव का रेट है, वो जे.एंड.के में ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि नीचे आना चाहिए था कि उसके उलट हो रहा है कि ऊपर हो रहा है। मैंने देख लिए जो बच्चे इस तनाव में शामिल नहीं होते, तो ओपीडी में मैंने कई बच्चों को देखा कि वो ज़हनी तनाव में मुब्तला है। माँ-बाप उनके लेके आते हैं। कल ही मैंने एक पेशेंट देखा, तो उन्होंने उसकी डिटेल बताई। जब मैंने सारी हिस्ट्री ली, टेस्ट्स कराए, एवरीथिंग वाज़ नॉर्मल, ओके। तो मैंने देख लिया कि किस तरह डिप्रेशन में शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं डिप्रेशन के। जैसे कोविड से ही हुआ कि जो कोविड के टाइम पे अनसर्टेनिटी हुई, सारा लॉकडाउन हुआ। ऐसी सिचुएशन तो हमने कश्मीर वैली में, जे.एंड.के में बहुत बार फेस की है। तो ये कई कारण है जिससे डिप्रेशन का लेवल ऊपर हो रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस आई है बच्चों में। ऑनलाइन तो ठीक है अगर पढ़ा जाए, पर उस पे बैड इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स कितने सारे आए हैं। बच्चे मोबाइल को तो छोड़ते नहीं हैं। मोबाइल को कंटिन्यूअसली यूज़ करते हैं, खाना-पीना वो भूल जाते हैं, पर इस मोबाइल को नहीं भूलते। ये भी एक बच्चों में डिप्रेशन और ज़हनी तनाव का एक बड़ा वजह है ये। और दूसरा है जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका भी एक तनाव है। मैं तो कई बार हमने ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं कि आप को अपनी मदद पहले खुद करनी पड़ेगी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। कई लोगों को पता ही नहीं होता है, वो बहुत देर से डिप्रेशन में है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि हम किस दौर से, किस चीज़ से गुजर रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो सालों साल डिप्रेशन में थे, बाद में उनको पता लगा कि वो डिप्रेशन में है। ऐसे ही कई लोग बहुत देर से डिप्रेशन में होते हैं। उनको पहले तो अपने आप को तैयार करना है किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए। अगर हम सिगरेट स्मोकिंग छोड़नी है, पहले मेंटली प्रिपेयर होना है। इसी तरह कल मेरा पेशेंट एक आया था, एजुकेटेड पीएचडी पेशेंट। तो पहले मैंने तो ये कहा, पहले तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना है। इसके लिए काउंसलिंग है, डॉक्टर की सलाह है, मेडिटेशन है, मेडिसिन थेरेपी है। तो हम लोग सब लेके ही चलते हैं। इस डिप्रेशन से बाहर लाने में ये सब चीज़ें काम करती है। एक्टिविटीज़, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है और अपने आप को पहले ज़हनी तौर तैयार करना है कि मैंने इस चीज़ से बाहर निकलना है। जब एक इंसान ये तैयार रेडी होता है कि मैंने इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो फिर मुश्किलें तो आती ही रहती है। डिप्रेशन तो हमें भी होता है, टेंशन्स तो हमें भी आती है, पर उनसे हम लड़ते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं और बाहर निकलते हैं। ऐसे ही केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि डिप्रेशन का शिकार है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। और हमारे जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेक्शन में काउंसलिंग सेशंस होते हैं। साइकियाट्री का हम मदद ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का मदद ले सकते हैं। और हम उसको डिफरेंट थेरेपीज़ है, मेडिसिन भी है, जिससे हम उसको मदद करेंगे, डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करेंगे। बहुत सारे घर में तनाव हो, फैमिली में तनाव हो, वो भी एक डिप्रेशन का एक सोर्स है, सबब है। और बाकी कभी-कभी रेस में चले जाते हैं कि मैंने कम किया, दूसरे ने ज़्यादा किया। रेस में मत चलो, आप अपने में जियो और अपने आप से कंपटीशन करो, दूसरे से कंपटीशन मत करो। ये भी बच्चों में मैंने देख लिया। आज दौड़ चली है, मार्क्स अगर 99 है तो मैंने 99.5 लेने हैं, अगर 100 है तो मैंने भी 100 से ज़्यादा लेना है। उस रेस में भी चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको काबिल बनने की ज़रूरत है, आपको ज़हीन बनने की ज़रूरत है। उसमें अपने आप से ही जंग लड़नी है, अपने आप से ही लड़ना है और अपने आप से ही मुकाबला करना है, दूसरे से मुकाबला नहीं करना है। बेहतर इंसान बनना है। और एक चीज़ और भी है, चाहे जिस मज़हब में हो, जो भी मज़हब है, मज़हब में रुचि भी हो, मज़हबी हमारे जो मज़हब है उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। जो एज़ कोई भी मज़हब हो, जो हमारी प्रे है, हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये ज़हनी तनाव को बहुत कम करता है। ऐसे ही हिंदू में पूजा होती है, पाठ होता है, क्रिश्चियंस में भी ऐसे ही होता है। और इन मज़हबी चीज़ों से जब हम दूर चले जाते हैं, दुनियाई चीज़ों में ज़्यादा घुस जाते हैं, ये भी एक टेंशन का, डिप्रेशन का
एक सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। मैंने देख लिया कि मैं जब मुश्किल में दौर में पीछे 23 और मैंने बहुत मैंने कभी कोशिश होती है मेरी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, मैं ऊपर वाले से जुड़ जाऊं। तो ऊपर वाले से जुड़ना एक समझो रिलीफ है टेंशन के लिए, रिलीफ है डिप्रेशन के लिए। तो हमें मजहबी एक्टिविटीज़ में भी शामिल होना चाहिए। ये तो हम तो एज जो दीन है, ये तो एक गिफ्ट है गॉड की तरफ से हमें दिया गया है, उस पर चले और डिप्रेशन से इससे बच सकते हैं। और बाकी खेल कूद है, उसमें खेल कूद में भी अपने आप को डाले, खेल कूद में अपने आप को डाले, कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें अपने आप को डाले और जहनी तनाव से बाहर आए। बाकी भी कई चीज़ें हैं और भी जो हमारे बच्चों को ड्रग्स की लत लगी हुई है, उससे सोसाइटी का फ़र्ज़ बनता है। बाकी हमें सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है उससे बच्चों को अवेयरनेस दे और उसको दूर रखे। तो क्योंकि बच्चों के हाथों में तो समाज का आगे उनका फ्यूचर होता है। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अपने आप को पहले खुद संभालें और उसके बाद तो डॉक्टर को कंसल्ट का डॉक्टर तो तैयार ही होता है कंसल्टेशन के लिए या काउंसलिंग के लिए या मेडिसिन के लिए, लेकिन पहले अपने आप को खुद तैयार करना है। जो परिस्थितियाँ तो चेंज ऑल ओवर वर्ल्ड, आप देखोगे हर जगह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो इससे तो लड़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से रह के अपने आप को ख़त्म नहीं करना है, अपने आप को संभालना है। चीज़ें तो होती रहती है, कभी कुछ होता है, कभी भूचाल आ जाते हैं। तो इन चीज़ों में साथ साथ ये चलता रहता है। हर एक इंसान में फेज़ डिप्रेशन का, फेज़ ज़हनी तनाव का आता है।